तुम यहाँ इस वक्त? मैं बस बाबा से मिलने आई। इशिका कौन है? इशिका क्या हुआ, चोट लगी? कुछ नहीं, वो अमू नाराज है ना मुझसे, इसलिए अपना गुस्सा मुझ पे ऐसे उतार रही है। ये झूठ बोल रही है। मैं कब से इनकी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना शायद सच्ची में चुप! इशिका से इस ढंग से बात नहीं करना, समझे ना? माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं माफी मांग सकती तो घर में आने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है अमृता, अमृता, अमृता। बाबा, अम्मू, तुम यहाँ इस वक्त? घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? आई एम सॉरी। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं बस बाबा से मिलने आई। 5 बजे? आपको शायद पता ना हो, बाबा जल्दी उठ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। जब वापस आना ही था तो फिर ताव में गई क्यों थी? इसका जवाब देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। मुझे बस अपने बाबा से बात करनी है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं अमृता। तुम्हें पसंद हो या ना हो, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे बाबा की शादी मुझसे होगी। हुई तो नहीं है ना? मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, अमृता जयेश चिटनिस, जिसे आप अपने बाबा से मिलने से रोक नहीं सकती। इशिका कौन है? क्या हुआ इशिका? ये क्या किया अमृता? मैं तो प्यार से बात कर रही थी ना तुमसे। इशिका क्या हुआ, चोट लगी? कुछ नहीं, वो अमू नाराज है ना मुझसे, इसलिए अपना गुस्सा मुझ पे ऐसे उतार रही है, मेरे पैर पे दरवाजा मार के। वो? ये झूठ बोल रही है। बाबा, मैं कब से इनकी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना शायद सच्ची में चुप! बात करने की तमीज ही भूल गई हैं? यहाँ क्या करने आई थी इतनी सुबह? क्या काम है? मुझे धमकी देने, और क्यों? बाबा, मैं बहुत दर्द हो रहा है जयेश, बहुत दर्द हो रहा है। कम ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ प्लीज प्लीज, मैं देखता हूँ कुछ। बाबा, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी। ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, दरवाजे पे रोक रखा था मुझे। और तूने इसीलिए पैर पर दरवाजा मार दिया है ना? कहां से सीखा ये सब गुंडागर्दी? अपनी आई से? बाबा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको इसकी बात पे भरोसा है जो मुझे अपने ही घर में आने से रोक रही है। मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें? ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। आपने नहीं कहा मुझसे कि अगर मैं यहाँ से गई थी तो वापस क्यों आई हूँ? हाँ हाँ, मैंने कहा था जय, लेकिन इस टोन में नहीं कहा था। मैंने तो प्यार से पूछा कि तुम अपने बाबा को हर्ट करने के लिए अपनी आई के साथ गई क्या? इसका ऐसे करने से मैं देख सकती हूँ ना तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। मैं बस तुम्हारी परवाह करती हूँ जय। ये कोई परवाह नहीं करती है आपकी बाबा। अगर परवाह करती तो मेरे बारे में आपसे मेरे सामने तो झूठ नहीं बोलती ना। मेरी आई से उनका घर छीन लिया, मुझसे मेरे बाबा को छीनना चाहती हो, और कितना बुरा करके शांति मिलेगी तुम्हारे मन को? चुप कर! तमीज नहीं बात करने की हैं? ये तरीका है बात करने का इशिका से? इशिका से इस ढंग से बात नहीं करना, समझे ना? माफी मांग, माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो इस घर में आने की भी जरूरत नहीं तुम्हें। अगर नहीं माफी मांग सकती तो घर में आने की जरूरत नहीं है। इशिका की इज्जत मेरी इज्जत है।
और अगर कोई इसकी बेइज्जती करेगा ना तो इस घर में आने का अधिकार नहीं है उसको। समझ में आई बात बेटा? दोबारा समझाओ। अगली बार तभी आना जब इशिका से माफी मांग सको, समझी? अभी जाए चलो चलो। जो बाबा बिना कहे जान जाते थे कि मुझे क्या कहना है, आज मेरे चीख चीख के सच बोलने पे भी आप सुन नहीं, मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। हमारी टीम टूट गई बाबा, हमेशा के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपसे माफी मांगने आई हूं। आप प्लीज मेरी नौकरी वापस दिला दीजिए। नहीं। आई मीन आई डोंट नो तुम क्या बात कर रहे हो। जो भी करना पड़े करो, पर प्लीज उन्हें मनाओ। यू नो ना, विराट आहूजा इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल इंडियंस। सर, आपने ही तो कहा था मेरे मैनेजर से मुझे नौकरी से निकालने के लिए, लेकिन से वो नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा पूरा घर चलता है, प्लीज। मैंने तो बैंक मैनेजर को कॉल ही नहीं किया। मतलब मॉम ने निकाला इसे नौकरी से, बट अब मैं मॉम के की को बदल कैसे सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। आप जिससे माफी मांगने के लिए कहेंगे। देखो, माफी बार बार नहीं मिलती है, और तुम लोगों ने हमारी बहुत बार इंसल्ट की। वो सब करने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, एंड ऑनेस्टली आई नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। लीव। लीव? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर प्लीज। इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा है विराट? भी बाकी औरतों जैसी ही है, हम श्योर सिर्फ पैसों के लिए झुक रहे हैं। पर क्या पता वो लड़की एक्चुअली सच बोल रही हो। मैंने ज्यादा रूडली बात तो नहीं कर ली उससे। चली गई? पता था, सब ड्रामा है इसका। कोई जॉब वॉब की जरूरत नहीं थी इसे। कोई जरूरत नहीं है जय को तुम्हारी। इसका पीछा छोड़ो, इसे अभी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। हाँ, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अब मेरी जरूरत नहीं है इन्हें, लेकिन मैं तो बस अपने बच्चों के बारे में सोच रही हो, उनके वजह से गिड़गिड़ा रही हो। उनके फ्यूचर के लिए तुम जय के साथ रहना चाहती हो। बस अमू की शादी तक अपना रिश्ता निभाना चाहती हो। ओके, फेयर इनफ। तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगी। ओके, बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना होगा, माफी मांगनी होगी कि कल रात को जो भी तुम लोगों ने किया वो गलत था। हाँ, हमने गलत किया। मैंने तो शुरू से सब गलत ही किया है ना। हाँ, आज अगर मेरा तुम्हारे पैरों पे गिरने से, तुम्हारे पाँव पकड़ने से मेरे अमू के लिए सब ठीक हो सकता है, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। हमसे गलती हो गई।
क्या कर रही है तू? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, क्यों आई है यहाँ? कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का, नहीं आना चाहिए था ना तुझे। मैं भी यही कह रही हूँ, क्यों आई तुम? क्यों आई मेरे घर पे? आपका घर? मैडम आपको यहाँ आए हुए 24 घंटे नहीं हुए, और वो सारी चीजें जो 30 साल से मेरी आई की थी उन पर हक जताना चाहती हैं आप? उसका हक है इस सब पे। उसे लूटने में तो जरा सी शर्म नहीं की आपने, कम से कम दुनिया को बताने से पहले तो शर्म कीजिए। अम्मो, गलती भवानी की है। किसने कहा दोबारा आने के लिए इसको, अपनी बेइज्जती कराने के लिए? गलती मेरी आई की है ना, गाँव की है ना, सादगी जाती नहीं इसकी, सिर्फ चेहरे पहचानती है, वो कोटों को पहचानना इसे आता नहीं। तो मुझे दोहरे चेहरे वाला बोल रही है? दो चेहरों से आपका होगा कहाँ? आपके पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। इन बाहर वालों के लिए कुछ और, घर की दीवारी में कुछ और, बीवी के लिए कुछ और, बच्चों के लिए कुछ। नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं था। मुझे दिक्कत है तो बस भवानी से। तेरे से, हर्ष से कोई दिक्कत नहीं बेटा। तुम लोग आके मेरे साथ रह सकते हो, मुझे खुशी होगी। और आपकी खुशी के लिए मैं अपनी आई की आंसुओं का सौदा कर दूं? मुझे मंजूर नहीं है। तो ये आपका घर, आपके ऐशो आराम आपको मुबारक हो, लेकिन आप ये मत समझना कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ऊपर वाला है हमारे साथ, और जब तक वो है हम बेसहारा नहीं होंगे। और आप सब जिन हाथों से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उन हाथों से इसके आंसू भी पोंछ सकते थे, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों की दया की जरूरत नहीं है मेरी आई को। आप लोग इसे कमजोरी, अकेला मत समझना। भवानी है ये, दुर्गा का दूसरा नाम। न ये हारेगी, न कभी मैं इसे हारने दूंगी। तू सबसे झुककर मिलती है ना, तेरी अच्छाई को ये लोग कमजोरी समझते हैं। अब किसी के कदमों में नहीं गिरेगी तू। दुनिया भर की खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दूंगी मैं। ये मेरा वादा है अपने आप से और तुझसे। जिंदे रहे अम्मू, जिंदे रहे। तेरा साथ कोई और दे न दे, तेरी अम्मू हमेशा देगी, हर मुसीबत के सामने आकर खड़ी हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि तेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, तेरी लड़ाई जारी रहेगी, किस्मत से, वक्त से, अपनों से, अपने आप से, लेकिन तू इस लड़ाई में अकेली नहीं होगी। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। अम्मो, आपसे अलग होने के बाद भी शायद मैं आपसे नफरत तो कर नहीं पाऊंगी, इसलिए जो आपको लेके मेरी जिम्मेदारी है ना, वो बकायदा निभाऊंगी मैं। लेकिन आज के बाद खुद को टीम बाबा कहने की गलती नहीं करूंगी। आज के बाद मेरी पहचान आपसे नहीं होगी। आज के बाद मेरी पहचान मेरी आई से होगी। आज से मरते दम तक मेरा नाम अमृता भवानी चिटनिस। और तुम लोग ये किस चीज का वीडियो बना रहे हो? हमारे तमाशे का वीडियो बना रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? तुम सब बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हो ना, अपने हाथों से तुमको खिलाया मैंने, हाँ ना ताई? और ये सब क्या कर रहे हैं आप? चुप बैठे, वीडियो बनाने दे रहे हैं आप? अरे एक माँ जैसे ख्याल रखती है ना, वैसे ख्याल रखा ना मैंने तुम सबका, और तुम हमारा तमाशे का वीडियो बना रहे हो। मैं विनती करती हूँ, मेरी तकलीफ का तमाशा मत बनाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी परेशानी मत बढ़ाओ। बस उन्हों ये लोग यहाँ? अमृता, हमारी है मुझे अमृता,
अमृता तुम जो कर रही हो प्लीज मत करो, कि सबके सामने मुझे बुरा मत बनाओ। लेकिन आप ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है अमृता, दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है अमृता, अमृता। आई आइए स्टाइल कहाँ से करो भाई, जज रहे हो? बना बना खूब वायरल होगा ये वीडियो। आप प्लीज फोन नीचे कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अहूजा, आई एम सो सॉरी, ये सब एक्चुअली मैं सब डोंट। ये जानबूझकर करती है ये सब। पहले मुझे इंसल्ट किया और फिर धक्का मार के गिरा भी दिया। सब जंगली है। ओए अपनी जबान नु लगाम दे, वरना यही खड़े खड़े तेरा हिसाब कर दूंगी, वो भी जंगल के कानून से। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले। बेटा ये सब छोड़, पहले तो अपना हुलिया ठीक करके आ। जा बेटा जा पुत्र। सीरियसली? हाँ? क्या खाकर पैदा हुए हो तुम लोग? इतना सुनाया, इतनी बेइज्जती की, फिर भी बेशर्मी है कि जाती नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर कीचड़ उछालने की? अरे गंदगी उछाली? तुम लोगों को पता है हम कौन हैं? मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सब किसी ने जानबूझ के नहीं किया, ये एक्सीडेंट था। सुना? ये क्या बोल रही है? अक्कड़ देखो इस बदतमीज की। अच्छा, इसकी तो सीरत ही ऐसी है, पहले चोरी फिर सीना जोरी। मैम ये आप क्या कह रही है? चोर किसे कह रही है? क्या चुराया हमने आपका? इडियट, वो मुहावरा बोल रही है, उस पे भी लड़ेगी। Oh God, how dumb you are! Oh my bad. हिंदी में मुहावरा समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी इंग्लिश कैसे समझ में आएगी? मैंने तुम लोगों को लिटरली चोर नहीं बोला है, लेकिन हाँ, तुम लोग तो मेरे छत पर घुस आए थे, राइट? मेरी परमिशन के बगैर मेरे टेरेस पर घुस आए थे। चोर, यस, तुम लोग ने चोरी भी की होगी। चोर, चोर, चोर! चढ़ो! हर्ष नहीं। चढ़ो! इस दो घोड़े की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे शट अप बोलने की? यो! हर्ष अरे अटैक! अटैक कर रहे हैं! क्या बोल रही हो? छोड़ो! बचाओ! बचाओ! हाथ छोड़ना, क्या कर रहा है? हाथ छोड़ना! हाथ छोड़ प्लीज! छोड़ो! छोड़ दे! छोड़! इसकी हिम्मत कैसे मौका हाथ लगाने की? विराट इन्हें मार मार के दुबा बना दे। इन्हें मेरी कुड़ी ते हाथ चुके हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने मेरी मां का हाथ कैसे लगाया? हाथ नहीं लगाया है, हाथ रोका है इसने।
रहने दे ताई, ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हुआ ना एक और मुहावरा। जा जाके अपनी माँ को समझा। अपनी जुबान से मेरी मॉम का नाम मत ले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा भी उठ सकता है सर। अरे हटो, आप जाइए यहाँ से। देखा, अपने डैड से ऐसे बात करती, आप लोगों से क्या ही बात करेंगे? जाने दे बेटा, जाने दे। अरे क्या जाने दे? और तू अपनी हद में रही हो वो अपने हद में है मिस्टर आहूजा। गलती आपकी मॉम की है, मेरे भाई की नहीं, लेकिन उसमें तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। Then let me inform you, हाथ आपकी माँ ने उठाया था, मेरे भाई ने सिर्फ हाथ रोका है, वो भी सेल्फ डिफेंस में। लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप कुछ भी करें और हम जुल्म सहते रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपके जितने पैसे नहीं है।